टिप्पणी मूलतः अंग्रेजी शब्द नोटिस या नोटिंग का हिंदी पर्याय है। यह टिप्पणी प्रारूप लेखन का प्रमुख अंग है जो ऐसी अभ्युक्ति के रूप में हमारे सामने आता है कि किसी भी विचाराधीन पत्र के संबंध में कार्यालय द्वारा संक्षिप्त एवं तार्किक रूप में पत्र का आशय लिखित में स्पष्ट करने में सक्षम होता है। उसके निस्तारण में सुविधा प्रदान करता है। टिप्पणी में टिप्पणीकर्ता अपनी पत्रावली पर विचाराधीन पत्र का सार देते हुए उसके निस्तारण के लिए राजकीय विधि, नियम, उपनियम तथा परिनियम आदि का तर्कसंगत उल्लेख करते हुए उनके अंतर्गत अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। टिप्पणी का उद्देश्य उन बातों का निर्णय करना होता है जो तर्कसंगत रूप से विषय को स्पष्ट करती है तथा जिनके आधार पर निर्णय की संभावनाओं का संकेत मिलता है। टिप्पणी का दूसरा उद्देश्य कार्यालयों में होने वाले काम को निपटाना है। इसके अंतर्गत मंत्रालयों के काम को सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने तथा अन्य राजकीय कार्यों में विचाराधीन विषयों पर निर्णय कर उनके निस्तारण के लिए टिप्पणी प्रक्रिया से प्रत्येक विचाराधीन पत्र को निकालना होता है। सरकारी कार्यालयों में संबद्ध अधिकारी के विचारार्थ किसी मामले या समस्या आदि की विस्तृत सामग्री प्रस्तुत की जाती है। वह न केवल काफी गहन होती है अपितु उसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किए बिना उसे निपटाया भी नहीं जा सकता। ऐसी अवस्था में उन समस्याओं के विभिन्न आयामों को टिप्पणी के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में प्रस्तुत किया जाता है तथा समस्या के समाधान हेतु टिप्पणी सुझाव भी देता है। ये सुझाव निष्पक्ष होते हैं तथा बिना किसी भय के दिए जाते हैं। वस्तुतः टिप्पणी में विषय वस्तु का इतना तार्किक विश्लेषण किया जाता है कि अधिकारों को निर्णय लेने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। अधिकारी किसी मामले का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए तर्क पर आधारित स्वतः पूर्ण सामग्री की प्रस्तुति को टिप्पण कहते हैं तथा यह सामग्री जिस लेख के द्वारा लेख के रूप में लिखकर सहायक प्रस्तुत करता है उसे टिप्पणी कहते हैं। अतः टिप्पण और टिप्पणी दो अलग अलग बातें नहीं है। जीपीएच की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के साथ साथ अच्छे नंबर दिलाना है।
टिप्पणी लेखन के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। पत्र प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्यों और उनके पूर्ववृत्त के बारे में जानकारी संबंधी अधिकारी को देना। प्रस्तुत विषय में जो भी कार्रवाई संभव हो अथवा विकल्प संभव हो उनको स्पष्ट करना। ऐसा करते समय नियमों का हवाला देते हुए अपनी बात को अधिक स्पष्ट करना। यह संकेत करना कि उन विकल्पों में किसे चुनना अभिष्ट होगा। इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्क प्रस्तुत करना, जिससे कि संबद्ध अधिकारी सारी बात को उसमें निहित समस्याओं का पूरी तरह समझ सके। कार्यालय में सहायक को जब कोई पत्र आदि प्राप्त होता है तो उसे फाइल करके अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। जिन पत्रों पर टिप्पणी प्रस्तुत की जानी है उन्हें विचाराधीन पत्र अथवा संक्षिप्त सांकेतिक शब्द के रूप में वि और प कहते हैं। टिप्पणी सामान्यतः टिप्पण फलक पर ही लिखी जाती है। विचाराधीन पत्र के संबंध में टिप्पणी आरंभ करते समय टिप्पणी सर्वप्रथम सबसे ऊपर बाईं ओर विप्र लिखता है। इस शब्द को रेखांकित करके उसके नीचे उसकी क्रम संख्या, प्रेषक और प्रेषित का नाम आदि देता है। तात्पर्य: यदि किसी अधिकारी आदि का उद्देश्य उसमें लिखा हो तो उसे भी उद्धृत किया जाता है। विचाराधीन पत्र में उल्लिखित मूल विषय अथवा मूल प्रश्न ही बाद ही प्रश्न होता है, जिसे टिप्पणी कहते हैं। पहले ही लिख देता है, जिसे अधिकारी वि और प के संपूर्ण विषय को आसानी से समझ सके तथा टिप्पणी का उसी संदर्भ में अवलोकन कर सके। उदाहरण के लिए कार्यालय में हिंदी टाइपराइटर खरीदने के लिए अनुमति दी जाए तो इस मूल विषय को पढ़कर अधिकारी समझ जाएंगे कि पत्र टाइपराइटर के लिए की खरीद के लिए की अनुमति के लिए से संबंधित है। इसमें प्रकरण की विषय वस्तु पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है तथा सभी तथ्यों की तर्कानुसार प्रस्तुति की जाती है। विषय की संपूर्ण प्रस्तुति के साथ साथ संबद्ध अधिकारी की जानकारी के लिए कार्यालय में उपलब्ध विषय से संबंधित सामग्री का हवाला भी दिया जाता है। पत्र के मूल प्रश्न अथवा विषय पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विवेचना की जाती है, जिससे संबद्ध अधिकारी पूरे प्रकरण से भली भांति परिचित हो सके। पत्र के प्रकरण का पूरा खुलासा करने के बाद टिप्पणी अपना निष्कर्ष देता है, जो
निष्पक्ष एवं स्वार्थ रहित होता है। विचाराधीन पत्र में उल्लिखित समस्या विशेष का हल किस प्रकार किया जाना चाहिए आदि पर वह अपना निष्पक्ष मत व्यक्त करने में पूरी तरह स्वतंत्र होता है।